आप यह तभी सीख सकते हैं जब जब आप महसूस करते हैं कि आप केवल एक शरीर नहीं हैं, आप ऊर्जा का एक स्रोत हैं। आप ऊर्जा का एक स्रोत हैं। क्या आप यह जानते हैं? मैं बसवराज नहीं हूँ। मेरा ये शारीरिक शरीर मेरी ऊर्जा की रक्षा और उसे समृद्ध करने के लिए है। मेरी ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है। मैं लाखों लोगों से प्रेम कर सकता हूँ। मैं लाखों लोगों का पोषण कर सकता हूँ। आपके भीतर इतनी आग है। हम खुद सीमित मानसिकता के साथ अपनी आग को दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन कम कर रहे हैं। हम कितना कम कर रहे हैं? आप अपना खाना पचा नहीं पा रहे हैं। आपका अंत एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस के साथ हो रहा है। आप जानते हैं क्यों? आपके पास आग नहीं है। मैंने यह एक महिला के साथ अनुभव किया, लगभग 7-8 साल पहले अपने क्लिनिक में। वह मेरे पास एक मरीज के रूप में सीखने आई थी। उसने बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कही, "सर, मैं बहुत अमीर हूँ सर।" जिस क्षण मैंने अपने भाई की पत्नी से झगड़ा किया, उसका और उसके भाई की पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। उससे पहले वे बहुत अच्छे दोस्त थे। किसी न किसी कारण से उन्होंने एक-दूसरे से लड़ाई की। उस दिन से जिस क्षण वे एक-दूसरे को देखते हैं, ये ता जहाँ क्योंकि वे घर के पास ही रहते हैं। जिस क्षण वे उन्हें देखते हैं इस तरह और वह आकर मुझसे कह रही है, "उन्होंने मुझ पर कुछ काला जादू किया।" उसके बाद मेरी पाचन शक्ति बहुत खराब हो गई। उन्होंने मेरे लिए कुछ खाद्य विष किया। इसी कारण से मेरी पाचन शक्ति बहुत खराब है। यह वह और बताया। फिर मैंने उस महिला से कहा, "तुम्हारी अग्नि कम हो गई है क्योंकि तुम उससे नफ़रत कर रही हो, न कि काला जादू या खाद्य विष के कारण। तुम्हारी नफ़रत तुम्हारी पेट की अग्नि को कम कर रही है। जाओ और समझौता करो। बाहर जाओ, ठीक है? एक-दूसरे से बात करो, एक-दूसरे के साथ हँसो। तुम्हारी गैस्ट्रिक एसिडिटी चली जाएगी।" मैंने उसका इलाज नहीं किया। मैंने उसे बताया और वापस भेज दिया। कुछ महीनों बाद दे वे दोनों आए और धन्यवाद कहा, क्योंकि अधिकांश समय से 1 साल से अधिक वह लड़ाई जारी रही। यदि आप ऐसा करते हैं तो 20 साल भी यह चलेगा। क्यों आप अपनी पेट की अग्नि को कम कर रहे हैं? यह एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। उठो, 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 उठो। अपनी अग्नि को बढ़ाने के लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप किसी को अपने विपरीत आते हुए देखें, बस एक मुस्कान दें। ज़बरदस्ती नहीं, नहीं, प्यार के साथ एक शानदार मुस्कान। आप जादू देख सकते हैं। यह 1 या 2 महीने करने से आप अपने स्वास्थ्य पर जादू देख सकते हैं। तो फिर से यहाँ मेरे लिए एक स्वार्थ है। यहाँ तक कि उन पर मुस्कुराना भी मेरा स्वार्थ है, क्योंकि मैं अपनी अग्नि की रक्षा करना चाहता हूँ। मैं सभी से प्यार करता हूँ और मैं कभी किसी से नफ़रत नहीं करता। यदि वह नफ़रत की स्थिति आती है, तो मैं अपनी हवा को बढ़ाऊँगा। मैं उस व्यक्ति को भूल जाऊँगा। हवा ही वह है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। बस आगे बढ़ते रहो। ये कभी नहीं रुकता। तो आज के आधुनिक युग में, डिजिटल युग में हमें अग्नि की आवश्यकता है। अग्नि की कमी के कारण ही लोग संवादात्मक हो रहे हैं। इसे क्या कहा जाता है? सामुदायिक स्वास्थ्य विकार। ये सभी सामुदायिक स्वास्थ्य विकार हैं।
उन्हें किसी भी धर्म, जाति, लिंग, अमीर, गरीब के साथ न देखें। नहीं। आज सुबह मैं एक व्यक्ति से मिला, लगभग 8-9 साल बाद। वह टेक्सास में रह रहा है, अमेरिका में। वह भारत आया, अब दिसंबर हो चुका है। वह 8 साल बाद भारत वापस आया। तो आज मैंने अपना लैपटॉप मैकबुक एयर M2 खरीदा, वैसे मेरे लिए लाया। मैं उसके घर गया, मैंने उसे इकट्ठा किया। जैसे ही मैं वहां गया, वह बहुत खुश था। वह मुझे गले लगाते हुए कह रहा है, तुमसे मिलकर और बात करके मुझे बहुत आराम महसूस हो रहा है। हाँ, मैं बस मेरे टेक्सास में ही एक, केवल 2 बच्चे और पत्नी, सबको देखकर केवल 3 चेहरे, उसके साथ वहां रहते हुए मुझे बहुत घुटन महसूस हुई। तो हमने एक कप चाय पी और आधे घंटे तक गपशप की। वह दिखा, मैं उसके चेहरे और आंखों में आग देख सकता हूं। तो खासकर आपके लिए दोस्त होते हैं सबसे अच्छे। निश्चित रूप से कुछ शायद बचपन से या सहपाठियों से या डिग्री के सहपाठियों से आपके रिश्ते में कुछ सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। आप उनसे अक्सर मिलते हैं। अगर यह ऑफलाइन संभव नहीं है और से तो कम से कम ऑनलाइन। आजकल जूम है, सार्स, कुछ और स्काइप है, इस तरह। क्यों? बस अपने भविष्य की पुरानी बीमारियों से बचने के लिए। क्योंकि मैं कोई उह वक्ता नहीं हूं, ऑलराइट? मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं नहीं हूं। मुझे धर्म नहीं चाहिए, यहां तक कि मुझे आपके किसी अन्य कदम की भी आवश्यकता नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक उपचारक हूं। आपके लिए आपको होना चाहिए। जिनका भी मैं इलाज करता हूं, जिन्हें भी मैं देखता हूं, जिन्हें भी मैं सिखाता हूं, जिन्हें भी मैं उपदेश देता हूं, वे स्वस्थ होने चाहिए। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको आग की आवश्यकता है। आग प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से हम सूर्य की रोशनी से, चलने से, सोने से आग प्राप्त कर रहे हैं। ये सब ठीक है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। आज की पीढ़ी ये केवल बता रही है कि ये पर्याप्त नहीं है। आपको और अधिक आग की आवश्यकता है। आप अधिक आग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप सूर्य के पास जाकर वह प्राप्त नहीं कर सकते। सूर्य आग आपके भीतर है। इसे आप प्रेम और साझा करने से बढ़ा सकते हैं। जो मैं कह रहा हूं वह सैद्धांतिक नहीं है। मैं इसे व्यावहारिक रूप से बता रहा हूं। ये सत्य है। इसे कम से कम 1 सप्ताह के लिए आजमाएं। आपका पाचन सुधरेगा। कई लोग अब रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के लिए करेला का उपयोग करते हैं। करेला क्या है? ये एक आग है, कड़वा। ये हृदय की ऊर्जा को बढ़ा रहा है। समझ गए? आग पर कोई संदेह? मैंने अभी आग के बौद्धिक और भावनात्मक पहलू के बारे में बताया। बौद्धिक रूप से यह आपको बेहतर विश्लेषण, समझ और परिपक्वता प्रदान करता है। आध्यात्मिक स्तर पर यह आपकी परिपक्वता को बढ़ाता है। भावनात्मक स्तर पर यह आपको प्रेम और स्नेह, बंधन देने, साझा करने, इन सभी चीजों में मदद करता है। शारीरिक स्तर पर हम कल देखेंगे। यदि आप भावनात्मक और बौद्धिक स्वास्थ्य बनाए रखते हैं, तो आग बेहतर है। कल मैं आपको बताऊंगा कि हृदय और छोटी आंत कैसे काम करते हैं और आप अंगों को कैसे सुधार सकते हैं। आप अपने परिसंचरण को कैसे सुधार सकते हैं और शरीर में रक्त के बेहतर निर्माण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए? हमें सोने के लिए भी आग की जरूरत होती है, यहां तक कि जागने के लिए भी। अगर अगर आपके ज्यादा दोस्त नहीं हैं, ये देखो, जब आप कॉलेज के दिनों में होते हैं तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होती। आप जानते हैं क्यों? आप हमेशा उन लड़कों और लड़कियों से घिरे रहते हैं जो आपसे प्यार करते हैं और आप उनसे प्यार करते हैं।
एक बार जब आप शादी कर लेते हैं, पति और पत्नी, शुरू में शायद अधिकतम आग होती है, लेकिन कमी की आग के साथ शुरू होती है। तुलना और देना लेना शुरू होता है। धीरे धीरे एक बच्चा शुरू होता है। तो आस बच्चे थोड़ी आग बढ़ाते हैं, फिर उनके बढ़ने के साथ वे भी कुछ जोड़ते हैं और आप शुरू करते हैं लचक तेज से। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, ओह, 20 साल बाद मेरी आग कम हो गई है, मुझे कहीं वापस जाना होगा। तो आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके किसी बड़ी यात्रा और सफर पर जाने की जरूरत नहीं है। के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इकट्ठा करें